सामाजिक कार्यकर्ता प्रभु मसानी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। इस पर्व पर क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि आए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सदैव आपकी सेवा में तत्पर आपका प्रभु मसानी। सामाजिक कार्यकर्ता छेगांव माखन। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सीहोर के कुबरेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किए जा रहे रुद्राक्ष महाउत्सव को पंडित प्रदीप मिश्रा ने स्थगित किया। कई लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, वहीं हजारों लोग अभी भी रास्ते में ही हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबरेश्वर महादेव मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर 7 दिवसीय भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों के भी भक्त बड़ी संख्या में ट्रेन, बस व निजी वाहनों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। लेकिन सड़क मार्ग पर ट्रैफिक जाम के चलते कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी है, जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस रुद्राक्ष महोत्सव कार्यक्रम को स्थगित करने की बात कही। एकाएक इस तरीके से कार्यक्रम को स्थगित किए जाने से श्रद्धालुओं को और भी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं, वहीं कुछ अभी भी रास्ते में ही फंसे हुए हैं। बता दें कि इस आयोजन के लिए मंदिर परिसर में ही 10,000 फीट का भव्य पंडाल बनाया गया था। वहीं 60 एकड़ के क्षेत्र में पार्किंग की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन एकाएक अनुमान से अधिक लोगों के पहुंचने पर भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस आयोजन को स्थगित कर दिया। वहीं अब यह आयोजन ऑनलाइन ही होगा। हर जगह से प्रेशर आ रहा है कि पब्लिक बहुत आ गई है, बहुत पब्लिक आ गई है, इसलिए एक मन कर रहा है, बाहर भी बात करी गई है। तो अगर आपका मन हो और व्यासपीठ अगर आज्ञा दे और मेरा कुबेर भंडारी आज्ञा दे, तो इस कथा को कैंसिल करने का मन है। सबसे एक निवेदन रहेगा, आज कथा विराम होगी, रुद्राक्ष उत्सव करा है। मैं हृदय से कहूंगा कि ये वाली कथा तो मैं नहीं करूंगा, इस कथा को मैं हरिद्वार तक लेकर जाऊंगा। आप लोगों ने बहुत दूर दूर से पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां से खूब किराया लगा कर आए हो इस बेटे के लिए। क्षमा चाहता हूं, विनय करूंगा, क्षमा चाहूंगा कि मैं आप लोगों को धूप में या भूखा यहाँ नहीं देख सकता, इसलिए प्रयास करूंगा कि इस कथा को कहीं और जाकर बहुत विशाल रूप में और अधिक मात्रा में करने का प्रयास करूंगा। पूर्ण तरह से ये मन बनाया गया है आप लोगों की सुरक्षा के लिए। एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी लोग अपने अपने घर पर जाकर आस्था चैनल पर कथा सुन सकते हो क्या? आज शाम को प्रसाद पाकर इस भूमि को प्रणाम कर जाइए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं द्वारा पार्वतीबाई से लेकर दादाजी धाम तक रथ यात्रा निकाली जाएगी। पर्व से एक दिन पूर्व सभी श्रद्धालुओं का जत्था खंडवा पहुंचा। 5 वर्ष से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री शिवानंद दादाजी के तत्वाधान में महाराष्ट्र की पिंपानेर धूलिया से 400 भक्त पैदल यात्रा करते हुए श्री दादाजी धाम पहुंचते हैं। पार्वतीबाई धर्मशाला से दादाजी दरबार तक के लिए इन भक्तों के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के लिए यह सभी भक्त खंडवा पहुंच चुके हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर ये सभी भक्त रथ यात्रा निकालेंगे, जिसमें महाराष्ट्र के कई जिलों से आए हुए भक्त शामिल रहेंगे।
स्वामी शिवानंद दादाजी वो ध्वनि द्वारिका मैया क्षेत्र पिंपळनेर तालुका साखरी जिला धुळे यहाँ से ये वायुदिंडी 16 300-400 भक्त के साथ 15 दिन का जो है मुकाम करके यहाँ खंडवा नगरी में शिवरात्रि का पावन पवित्र दिन के निमित्त अवसर पर यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं। ये 5वां साल है हमारा। और ये जो है बड़े दादाजी छोटे दादाजी का प्रतिमा का रथ वहाँ से शुरू होता है और खंडवा में जो है वहाँ गुरु पूर्णिमा का अवसर पर बड़ा जुलूस निकलते हैं। वहाँ जुलूस के दौरान महाराष्ट्र से सभी जिलों से कम 3000-4000 भक्त यहाँ पे आ जाते हैं और दादाजी का यहाँ पे जो है बड़ा जुलूस, दादाजी का नाम घोष और दादाजी का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये 16 जो है हम 5 साल से मना रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आ रहे हो? हम लोग जिले से आए हैं महाराष्ट्र से। परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम है श्री कलिंदर दांगड़े। मैं खुद चैरिटी इंस्पेक्टर महाराष्ट्र से स्थित हूँ और हम सब जो है एजुकेटेड है, सब कोई क्लास वन है, कोई क्लास 2 है, क्लास 3 है, कोई प्रकार। हिंदुस्तान अभिकरण द्वारा आयोजित साइकिल रैली में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को भी शामिल होने का आदेश जारी किया गया, जबकि यह कार्यक्रम शासकीय न होकर निजी कार्यक्रम था। खंडवा में रविवार को आयोजित निजी साइकिल रैली में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूली विद्यार्थियों की भीड़ जुटाई। दरअसल शहर के हिंदुस्तान अभिकरण के संचालक द्वारा अपने ब्रांडिंग के लिए साइकिल रैली, जिसे साइक्लोथन का नाम दिया गया था, का आयोजन किया गया था। इस हेतु शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने लिखित फरमान जारी कर स्कूली विद्यार्थियों को इस रैली में शामिल होने के आदेश दिए थे। कई शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के पास साइकिल ही नहीं है और 2 वर्ष से उन्हें शासन से भी साइकिल प्राप्त नहीं हुई है। शासकीय आदेश के माध्यम से कई निजी स्कूलों व कोचिंग संचालकों पर दबाव बनाया गया और विद्यार्थियों से 200 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पर भरवाए गए, जबकि संचालक आलोक सेठी स्वयं की ब्रांडिंग के लिए हर वर्ष साइकिल रैली आयोजित करते हैं। वहीं सेठी संस्थान द्वारा आयोजित इस साइक्लोथन को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम दर्शाया गया, किंतु यह एक निजी कार्यक्रम था। ग्राम बमनगांव अखई के ओम श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही है। 108 शिव चालीसा के साथ ही रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया जाएगा। ग्राम बमनगांव अखई के पास प्राचीन ओम श्री नागेश्वर मंदिर है। मंदिर के पुजारी ब्रह्मानंद गिरी महाराज ने बताया कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी विशेष आयोजन किए जाएंगे। ओम श्री नागेश्वर मंदिर में गर्भगृह में महादेव का मंदिर है। शिवरात्रि पर्व पर प्रातःकालीन रुद्राभिषेक के साथ पूजा अर्चना का दौर शुरू होगा। वहीं सायंकाल में भक्तों के द्वारा भोले की बारात निकाली जाएगी। बारात में हजारों की संख्या में भोले के भक्त शामिल होंगे। वहीं रात्रि के समय मंदिर में भजन संध्या का आयोजन भी प्रस्तावित है। ओम श्री नागेश्वर मंदिर आस्था का केंद्र है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालु भी यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी नागा सन्यासी ब्रह्मानंद जी महाराज ने बताया कि यह एक चमत्कारिक मंदिर है। यहां पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बगल में जो शेष नाग मंदिर है करीब 50,000 वर्ष पुराना है और सिद्ध मंदिर है। यहाँ कम से कम 10 जिलों के श्रद्धालु आते हैं, उनकी जो है मनोकामनाएं पूरी करते हैं शेषनाग भगवान, और वो यहाँ मान देने के लिए आते हैं। शहर के नवचंडी देवी धाम पर महाशिवरात्रि पर्व से मेले का आयोजन शुरू होगा। कवि सम्मेलन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। मां नवचंडी देवी धाम मेले का विधिवत शुभारंभ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महंत बाबा गंगाराम जी के सानिध्य में अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। इस मेले के दौरान प्रतिदिन विभिन्न आयोजन भी होंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं को हंसाने व गुनगुनाने के लिए प्रदेश स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन रात्रि 8 बजे से किया जाएगा, जिसमें खंडवा शहर के साथ ही निमाड़ के व प्रदेश के अन्य जिलों के कवि भी आएंगे और अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। ध्वजारोहण भी संपन्न हो गया था। अब यह है कि मेला इस वर्ष 15 दिन पीछे चल रहा है और पर समय से प्रशासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और दिनांक 1 मार्च से महाशिवरात्रि के दिन से मेले का शुभारंभ किया जाएगा। मेले का शुभारंभ शाम को 6 बजे हमारे विधायक महोदय श्री देवेंद्र वर्मा द्वारा किया जाएगा
और उसके बाद निमाड़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है रात को 8 बजे एवं दोपहरी को पूजन अभिषेक होगा भोलेनाथ जी का और प्रसादी का वितरण होगा और इसी के साथ में अन्य पूजाएं जो है हवन वगैरह होंगे संपन्न होंगे एवं रात्रि में 8 बजे 8:30 बजे से कवि सम्मेलन प्रारंभ होगा जिनमें खरगोन, कचरावत, बुरहानपुर, हरसूद आसपास के जितने भी स्थानीय कवि हैं इन लोगों को अपनी मौका दिया गया है और इसके बाद में 5 मार्च को अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी विभागों के अधिकारियों को अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन की लंबित प्रकरणों को संतुष्टिपूर्वक बंद करवाना सुनिश्चित करें तथा समाधान ऑनलाइन के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने विभाग को आवंटित की गई भूमि पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाएं। तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने अधीनस्थ राजस्व की शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमणों की शिकायतों को स्पॉट पर जाके देखें और उन्हें हटाने की कार्यवाही करें। साथ ही कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को भी निर्देशित किया गया कि पेयजल की शिकायतों को एसडीएम से संपर्क कर पेयजल समस्या का निराकरण करें। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में दर्ज प्रसूताओं की शिकायतें प्रसूति उपरांत मिलने वाली राशि का निराकरण करें। इसके अलावा खाद्य विभाग को मध्याह्न भोजन हेतु आवंटित राशन दुकानों के केयरटेकर को तत्काल आवंटित कराएं। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नंदा भला विकुश्रे, अपर कलेक्टर SL सिंघाड़े सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी गण मौजूद रहे। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व पर प्रस्तावित महासवारी का आयोजन निरस्त कर दिया गया है। पर्व को लेकर सुरक्षा व सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन लाभ लेंगे। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व पर भोले बाबा की महासवारी का आयोजन प्रस्तावित था, जिसे प्रशासन ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। हालांकि महाशिवरात्रि पर होने वाले अन्य सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन यथावत रहेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर ट्रस्ट तथा स्थानीय प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा के लिहाज से ओमकारेश्वर मंदिर, ममलेश्वर मंदिर तथा मुख्य घाटों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। स्नान घाटों पर होमगार्ड और गोताखोरों की टीम मुस्तैद रहेगी। नौका विहार के लिए भी घाट चिन्हित किए गए हैं। मंदिर में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी। बता दें कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान ओमकारेश्वर का चौथा स्थान है, जहाँ महाशिवरात्रि पर मां नर्मदा में स्नान करने तथा दर्शन हेतु लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। निर्णय हुआ था कि सवारी निकाली जाएगी, परंतु जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया कि चूंकि 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है, तो 1 तारीख को ही सवारी निकलेगी। तो इस स्थिति जो है कि रूट उतना पर्याप्त नहीं है हमारे पास कि हम लोग सवारी भी निकाल सकें और श्रद्धालुओं को भी मंदिर की तरफ आने के लिए दर्शन के लिए कर सकें। इसलिए हम लोग यहाँ के लोगों के से चर्चा करने के उपरांत ये निर्णय लिया कि किसी प्रकार से सवारी सोमवार के अलावा दूसरे दिन नहीं निकाल पाएंगे। शहर के बसंत बहार कॉलोनी में शिव मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, वहीं प्रसादी भी ग्रहण की। खंडवा पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे बसंत बहार कॉलोनी में सोमवार को शिव मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। इस हेतु मंदिर की आकर्षक साज सज्जा की गई। मंदिर में सुबह से ही भक्तों द्वारा भजन कीर्तन, पूजा अर्चना व अभिषेक किया गया, जो देर रात तक जारी रहा। मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें कई संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। बोरगांव बुजुर्ग क्षेत्र में हाट बाजार से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई।
ग्राम बोरगांव बुजुर्ग से शनिवार घाट बाजार में पहुंचे डोंगरगांव निवासी अजय पिता कन्हैया की मोटरसाइकिल दिन दहाड़े अज्ञात चोर ले उड़े। रविवार को अजय ने पुलिस चौकी बोरगांव पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। अजय ने कहा कि वो बाजार आया था और गांव के पटेल मोहल्ले में बाइक खड़ी की थी। वापस लौटकर देखा तब तक अज्ञात चोर बाइक ले उड़े। खोजबीन के बाद रविवार को शिकायत दर्ज कराई। बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि अज्ञात चोर के खिलाफ आईपीएस की धारा 379 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता के निर्मम हत्या के विरोध में भावसार क्षत्रिय समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधीश कार्यालय में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने पहुंचकर न्याय की मांग की। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या के विरोध में भावसार क्षत्रिय समाज, सकल पंच भावसार समाज व समस्त महिला मंडल ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। यहां पर उपस्थित जनों ने हर्षा के हत्यारों को फांसी की सजा व हर्षा को न्याय दिए जाने की मांग की है। ओवरब्रिज पर रेत से भरे डंपर का डीजल खत्म होने की वजह से रास्ते में ही डंपर खड़ा हो गया। वहीं ड्राइवर व हेल्पर डंपर को छोड़कर भागने लगे, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। खंडवा के ओवरब्रिज पर डीजल खत्म होने की वजह से रेत से भरा डंपर 2 घंटे तक ब्रिज पर ही खड़ा रहा, जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं डंपर का ड्राइवर व हेल्पर मौके से भागने लगे। यातायात पुलिस के जवानों ने पीछा कर दोनों को ही अपनी गिरफ्त में लिया एवं दोनों पर कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार ओवरलोडेड डंपर हरसुद रोड से शहर की ओर आ रहा था, तभी अचानक डीजल खत्म होने की वजह से पुल पर ही बंद हो गया, जिसके पश्चात यातायात पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए यातायात सुचारू करवाया। शहर के महादेवगढ़ मंदिर में सोम प्रदोष के अवसर पर भोलेनाथ का गंगा जल व पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया। शिवरात्रि पर भोले की बारात निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में भोले भक्त शामिल होंगे। अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर पर महाशिवरात्रि के तारतम्य में दिव्य अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को सोम प्रदोष के पावन अवसर पर भगवान का गंगा जल, नर्मदा जल व अन्य पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया। महादेव मंदिर पुजारी पंडित अश्विन खेड़े ने बताया कि अभिषेक में यजमान शामिल रहे। शिवरात्रि पर मातृशक्ति द्वारा शिव बत्ती जलाकर भगवान के भजन किए जाएंगे। वहीं दोपहर 2 बजे श्री दादाजी दरबार से भोले की बारात प्रारंभ होगी, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए देर रात्रि महादेवगढ़ मंदिर पहुंचेगी। शहर में विभिन्न स्थानों पर भोले की बारात का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व के चलते ग्राम रुस्तमपुर में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक अमले ने मेला क्षेत्र में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ग्राम रुस्तमपुर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर रविवार से महाशिवरात्रि पर्व को लेकर 5 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। मेले में दुकानें और झूले सज गए हैं और यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर पंधाना थाना प्रभारी हरीश सिंह रावत और बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले ने पहुंचकर मेले का जायजा लिया है। खंडवा के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में नेशनल साइंस डे के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 100 से अधिक मॉडल विद्यार्थियों ने तैयार किए। खंडवा के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कक्षा प्रथम से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं के द्वारा 100 से अधिक विज्ञान मॉडलों को बनाकर उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में 4 समूह वर्गीकृत किए गए थे, जिसमें प्रथम समूह में कक्षा पहली व दूसरी, द्वितीय समूह में कक्षा तीसरी से 5वीं, तृतीय समूह में कक्षा 6वीं से 8वीं व चतुर्थ समूह में कक्षा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रथम समूह में मधुश्री यादव, गौरांश घरत, श्रेयांश शांडिल्य, द्वितीय समूह में अच्युतांश पालीवाल, सार्थक शर्मा, निशिता अग्रवाल, तृतीय समूह में अयान, आरव, आर्नव, अभय, तनिष, दीप्तेश, चतुर्थ समूह में अवनी, परिधि, गरिमा, अविरल, साई, शुभ, रौनक, ऋषिका, पर्व, विदित, नक्षत्र व पृथ्वी विजेता रहे। प्रथम कक्षा की छात्राओं द्वारा कोरोना महामारी पर नाटिका का मंचन भी किया गया,
जिसे सभी ने काफी सराहा। विज्ञान प्रदर्शनी के निर्णायक डॉक्टर शहनाज शेख, डॉक्टर गरिमा वर्मा, डॉक्टर आरती शर्मा, श्रीमती संगीता सोनवा ने रहे। स्कूल प्राचार्य सुश्री समीरा वक्त द्वारा सभी बच्चों के बनाए मॉडलों की प्रशंसा की गई एवं नन्हे वैज्ञानिकों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका कृतिका हांडा एवं मुनमुन अत्रे के द्वारा किया गया। हेलो मैम, प्लीज शेयर योर व्यूज अबाउट द इवेंट। आज पोद्दार इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। उसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक अपना प्रेजेंटेशन दिया है और पोद्दार स्कूल इस प्रकार का इवेंट कर रहा है। आज इसकी बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि छोटे छोटे जो वैज्ञानिक हैं वही बनकर बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। तो बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए पोद्दार स्कूल का ये एक अच्छा सराहनीय प्रयास रहा है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। हेलो मैम, प्लीज शेयर योर व्यूज अबाउट द इवेंट। The event is amazing and the kids are explaining each and every project and experiment in a very well manner, and I just hope कि Poddar will repeat this activities yearly. Thank you so much. आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जीव दया एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान लाया है आपके अपने निमाड़ में पहली बार जैविक खाद, जो आपकी फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित करे, जमीन को पोषक तत्वों से मजबूती दे, साथ ही जमीन की जैविक शक्ति को बढ़ाए। यह जैविक खाद जो तैयार हो रहा है आपके अपने निमाड़ में, एक बार अवश्य संपर्क करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। केमिकल युक्त खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़े। हमारे यहाँ 3 प्रकार के खाद उपलब्ध हैं। दयोदय मैत्री रक्षा खाद, दयोदय संपूर्ण सुरक्षा खाद, दयोदय ऊर्जा सरल खाद। किसान भाई एक बार डेमो लेकर जरूर देखें। जैविक का खाद बेहद ही सस्ता और किफायती, बाजार की अन्य दवाइयों के मुकाबले कम दाम पर उपलब्ध होता है। 2 बोरी पर 1 बोरी फ्री दिया जाएगा। साथ ही खाद बुकिंग पर ही उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक पूनम पटेल 8717854549, प्रफुल्ल कासलीवाल 9926091920।